हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक नए प्लान आरोग्य रक्षक के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला है 19 जुलाई को। इस प्लान के बारे में एलआईसी ने नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। और जैसे कि आपको पता है, एलआईसी का पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल जो प्लान था, जीवन आरोग्य टेबल नंबर 904, उसके बारे में भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी कि वो प्लान बंद हो रहा है, और मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि एक नया प्लान लॉन्च होने वाला है एलआईसी का। देखिए, पहले ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एलआईसी के आरोग्य रक्षक प्लान के बारे में। देखिए, एलआईसी का मेडिकल का जो प्लान था जीवन आरोग्य, जो कि एलआईसी के पास सोल एक इस फील्ड में प्लान था, वो बंद हो चुका है। और उसकी लास्ट डेट थी 11 जुलाई। 12 जुलाई को विड्रॉ कर लिया गया वो प्लान। और अब एलआईसी का जो प्लान है आरोग्य रक्षक, ये लॉन्च होने वाला है। वीडियो देखने से पहले लास्ट तक मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो लास्ट में जाके एक अनाउंसमेंट दूंगा। बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप एलआईसी की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, एलआईसी की किसी प्लान के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, एलआईसी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज, एग्जाम रिलेटेड या कोई प्लान रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए हो, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज का आंसर जरूर करूंगा। आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, जो नीचे लाल बटन दिया हुआ है, ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से आता रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के साथ, जो कि है एलआईसी का एलआईसी का जो नया प्लान है आरोग्य रक्षक। आरोग्य रक्षक 19 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, और इसका टेबल नंबर रहेगा 906। और जैसे कि आपको पता है, एलआईसी का जो मेडिक्लेम का जो प्लान होता है, मेडिकल प्लान बोल लो, आप हेल्थ इंश्योरेंस बोल लो, वो काफी टिपिकल होता है। बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। इंस्टेड आप प्राइवेट कंपनीज का देखोगे तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, एलआईसी का प्लान उतना नहीं खरीदते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस नए प्लान के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा, और एकदम आसान भाषा में, जैसे जिसको बोलते हैं कि आपको समझ आ जाए, उस तरीके से मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एकदम दिमाग खोल के आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, और आखिर तक वीडियो देखिएगा। फिर मैं आपको आखिर में एक अनाउंसमेंट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो इस प्लान के बारे में है, ताकि एक हाईलाइटेड वे में आपको पता चल सके प्लान्स का और उसके फीचर्स का। और ये सारे प्लान्स के जो फीचर हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो पहला क्या, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एलआईसी प्लान विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 19। देखिए, ये जो प्लान है 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 19 जुलाई के बाद इस प्लान को आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर किसी एजेंट के द्वारा, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप खरीद सकते हो। दिस इज ए नॉन लिंक्ड प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, रेगुलर प्रीमियम, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। देखिए, वैसे ये प्लान इंडिविजुअल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, रेगुलर प्रीमियम प्लान है। आप एक साथ पैसा नहीं देना, आपको रेगुलर प्रीमियम देना, मतलब किस्तों में आपको पैसा देना है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसमें आपका कोई जैसे होता है बोनस वगैरह का कोई रोल नहीं है इसमें, कि एलआईसी का बोनस का हिस्सा आपको मिलेगा। नॉन लिंक्ड, मतलब शेयर मार्केट से इस प्लान का कोई रोल नहीं है। बेनिफिट जो मिलेंगे आपको इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या फिर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स, मतलब आपने मान के चलिए आपने प्लान खरीदा है, अगर कल को आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी कारणवश आपको हॉस्पिटलाइजेशन लेनी पड़ती है, या फिर कोई सर्जरी आपकी हो रही है, तो इन दोनों चीजों में आपको इस प्लान के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, मेजर सर्जरी हो या माइनर सर्जरी हो, दोनों केस में मिलेंगे। इन एडिशन टू एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस पहले से खरीद रखा है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस प्लान का मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान से आप सुनिएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, मतलब आपका जो खर्चा होगा, जो उस बीमारी का या उसके इलाज में जो खर्चा होगा, वो खर्चा कितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एलआईसी ने जो स्पेसिफाई किया है कि आपको इतने रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आपका जो खर्चा है वो कम आया हो। ठीक है। प्रिंसिपल इंश्योर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस प्लान को लेकर। प्रिंसिपल इंश्योर्ड क्या होता है? प्रिंसिपल इंश्योर्ड वो इंसान है जिसने ये पॉलिसी खरीदनी है, जो मेन इंसान, जो मेन बंदा जिसके नाम पे पॉलिसी जाएगी, और वो उस इंसान के पास पावर है कि अपनी फैमिली के बाकी लोगों को अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकता है। तो जो प्राइमरी बंदा है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल इंश्योर्ड। और स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इन लोगों को वो एडिशनली
कवरेज उनको दिलवा सकता है LIC से सेम प्लान के अंडर। दो आपको इसमें ऑप्शनल राइडर मिलते हैं, एक LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और एक LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन दोनों राइडर्स के बारे में डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हो जाके। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा उसकी डिटेल भी, ठीक है। तो दो राइडर इसमें आपके पास ऑप्शनल अवेलेबल है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन और फीचर्स के बारे में, कि अगर आपको प्लान खरीदना है तो क्या एलिजिबिलिटी होती है। मिनिमम एज है टेंडरी, कि अगर आप 18 साल आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको ये प्लान खरीदना है। मैक्सिमम आपकी एज 65 है तो ही आप ये प्लान खरीद सकते हो। आप जो ऐड करोगे, जैसे आपके स्पाउस और पेरेंट्स को ऐड करोगे, उनकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और चिल्ड्रन की मिनिमम एज 91 डेज होनी चाहिए, जिनको आप अपनी पॉलिसी में एडिशनली कवरेज दिलवाना चाह रहे हो। उनकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, स्पाउस और पेरेंट्स की 65, चिल्ड्रन की 20 डेज, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। दिस इज नॉट 20 डेज, दिस इज 20 ईयर्स। चिल्ड्रन की मैक्सिमम एज जो है वो 20 साल होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको ऐड करवाना है। कवर सीजिंग एज क्या होती है, कवर सीजिंग एज होती है कि एक एज के बाद चाहे प्रिंसिपल इंश्योर्ड हो या फिर एडिशनल मेंबर हो, उनके कवरेज ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। अब वो कितनी एज है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी मैंने कोशिश करी है आसान भाषा में सारी चीजें आपके पास आपके सामने प्रेजेंट करने का। देखिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ग्राहक हो, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के लिए भी, और अगर आप एक एडवाइजर हो, आपको प्लान सेल करना है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना। देखिए कई तरीके के बेनिफिट्स वैसे इस पॉलिसी में अवेलेबल है। सारे बेनिफिट्स में एकदम डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वही है, उसमें आप वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, आप जाके डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। लेकिन आपको मैं मोटा मोटा आइडिया जरूर दे दूंगा, अगर आपको खरीदनी हो तो आप उस बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हो। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्या होता है कि अगर किसी भी कारणवश आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और आपका जो इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 24 आवर्स, जो कि वेटिंग पीरियड होता है, अगर उससे ज्यादा चलता है, 4 आवर्स कंटिन्यू रहना चाहिए, 24 घंटे के बाद भी 4 घंटे एक्स्ट्रा होता है जो कंटिन्यू रहना चाहिए आपका इलाज हॉस्पिटल में। 24 घंटे के बाद 25वें घंटे अगर आपको छुट्टी मिलेगी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन का पूरा करते हो तो इसमें जो डेली बेनिफिट्स मिलते हैं डे केयर का, मिनिमम 2500 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये। मतलब जो डेली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे डिपेंड करेंगे आपकी पॉलिसी किस स्टेज पे है, क्या आपको बीमारी है, उन चीजों पे थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम जो आपको मिलेगा वो 2500 रुपये है और मैक्सिमम जो मिलेगा आपको वो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से है, ठीक है। अगर आईसीयू में अगर आप एडमिट होते हो, ये नॉन आईसीयू का था, अगर आप आईसीयू में एडमिट होते हो तो जो मैंने आपको ये अमाउंट बताई, इसका आप 2 गुना कर सकते हो, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स में। मेजर सर्जिकल बेनिफिट, पहली चीज तो कौन कौन सी इसमें सर्जरी जाती है, एलआईसी का एक एनेक्चर है, आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो, उसमें स्पेसिफाइड सर्जरीज के नाम है, वही सर्जरीज में काउंट होती है। मैक्सिमम सर्जरी वैसे काउंट होती है उसमें, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सेकंड चीज, ए परसेंटेज ऑफ द मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड शैल बी पेएबल। देखिए मेजर सर्जिकल बेनिफिट का एक सम एश्योर्ड रहेगा, उसका कुछ परसेंटेज आपको पे होगा। अब वो भी डिपेंड करेगा आपकी पॉलिसी किस स्टेज पे है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अब वही बात है कि कितना खर्चा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो सम एश्योर्ड कितना रहेगा, मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड रहेगा इक्वल टू 100 टाइम्स द एप्लीकेबल डेली बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आपका डेली बेनिफिट है 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये का 100 गुना मतलब 5 लाख रुपए, ये आपका मैक्सिमम रहेगा बेनिफिट मेजर सर्जिकल के मेजर सर्जरी के केस में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे एम्बुलेंस बेनिफिट। एम्बुलेंस बेनिफिट भी आप जैसे कि लिखा हुआ है एडिशनल लमसम ऑफ 1,000 रुपये पे होगा अगर आप एम्बुलेंस एक्सपेंस आपका आता है। पीडब्ल्यूबी बेनिफिट होते हैं कि अगर इनकेस डेथ हो जाती है, या मतलब इस पीडब्ल्यू के बारे में स्पेसिफाई मैं आपको थोड़ी देर बाद डिटेल में बताने वाला हूँ। डे केयर होता है अलग से बेनिफिट। मेडिकल मैनेजमेंट एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन की अगर 30 दिन से ज्यादा आप हॉस्पिटल में रुकते हो तो उसके कुछ एक्सटेंडेड आपको वो मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। नो क्लेम बेनिफिट होता है, अगर आपने 3 साल तक कोई क्लेम नहीं किया तो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं। हेल्थ चेकअप, अगर आप हेल्थ चेकअप करवाना चाह रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ होता है शायद डे केयर का जितना आपका डेली बेनिफिट है उसका हाफ मिलता है वो आपको, ठीक है, लेकिन हेल्थ चेकअप के भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट, इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ये चीज, ठीक है। डेथ बेनिफिट क्या है, ऑन डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन अदर देन द प्रिंसिपल इंश्योर्ड।
प्रिंसिपल इंश्योर्ड के अलावा जो बाकी लोग हैं, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो कोई डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। बस पॉलिसी में से उस इंसान का नाम हट जाएगा और उस इंसान के एवज में जो आप प्रीमियम पे कर रहे थे वो प्रीमियम अब आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर प्रिंसिपल इंश्योर्ड के अलावा किसी की डेथ होती है, अगर ऑन डेथ ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल इंश्योर्ड की ही डेथ हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, ऐसा कोई मेच्योरिटी या फिर कोई एकदम मतलब जो आपको बेनिफिट मिलता है लमसम वैसा कुछ नहीं मिलेगा, बट ऑटो हेल्थ कवर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो हेल्थ कवर क्या होता है कि प्रिंसिपल इंश्योर्ड की तो अगर डेथ हो गई, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनमें ऑटो हेल्थ कवर स्टार्ट हो जाएगा, प्रीमियम माफ हो जाएंगे। ठीक है, और उनमें से किसी एक इंसान को प्रिंसिपल इंश्योर्ड बना दिया जाएगा। और प्रीमियम कितने सालों के लिए माफ होंगे, प्रीमियम वैसे 15 सालों के लिए माफ होंगे। अगर चिल्ड्रन की एज 25 साल तक पहुंच गई तो चिल्ड्रन की एज वहीं पे मतलब उनका प्रीमियम वहीं खत्म हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा पीडब्ल्यूबी। और 70 की एज मैक्सिमम अडल्ट के लिए, मतलब इन 3 एज में से जो भी मिनिमम है उस टाइम तक आपका पीडब्ल्यूबी एप्लीकेबल रहेगा। और आपका जो ऑटो हेल्थ कवर है, मतलब हेल्थ कवर जो है बाकी मेंबर्स का, वो चलता रहेगा वैसे का वैसा। ठीक है, तो ये थे डेथ बेनिफिट्स। मेच्योरिटी बेनिफिट देखिए, ये एक हेल्थ प्लान है तो इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट एज सच कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, टर्म कंप्लीट हो जाती है, तो आपके बेनिफिट्स मिलने आपको खत्म हो जाते हैं, जो आपके हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। और पॉलिसी कब तक चलेगी, जब तक आप प्रीमियम पे करोगे। तो पॉलिसी का पीपीटी क्या होगा, जब तक आपका टर्म है। ठीक है, तो एज सच कोई मेच्योरिटी बेनिफिट है नहीं। उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, और इन चीजों के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। पहली चीज, ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सीडेंटल और टर्म इंश्योरेंस, इनमें से अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो आप ले सकते हो। वेटिंग पीरियड, आपने पॉलिसी खरीद ली लेकिन बेनिफिट कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, अगर एक्सीडेंट होता है उस केस में आपको कोई भी एक्सपेंस आपका लगता है तो उस केस में कोई वेटिंग पीरियड है, वो 0 दिन मतलब 0 डेज वेटिंग पीरियड है, मतलब कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, चाहे आपका पॉलिसी खरीदने के अगले दिन कुछ ऐसा हादसा हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में, जनरल कंडीशन में कि कोई बीमारी की वजह से कुछ होता है, कोई भी बीमारी सर्जरी है नॉर्मल है, उसमें 90 डेज का आपका वेटिंग पीरियड है। प्रीमियम मोड जो है आप प्रीमियम पे कर सकते हो हाफ ईयरली और ईयरली मोड में। सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू इस प्लान में कुछ भी नहीं है क्योंकि एक हेल्थ प्लान है। ठीक है, रेगुलर टैक्स बेनिफिट, जो आपको टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं नॉर्मल हेल्थ प्लान में, वही रेगुलर टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी में भी आपको मिलेंगे। बैक डेटिंग इस पॉलिसी की आप नहीं करवा सकते क्योंकि एज सच एक हेल्थ पॉलिसी में नहीं होता है। और असाइनमेंट भी आप इस पॉलिसी में नहीं कर सकते हैं, कि मतलब किसी और के नाम पे पॉलिसी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। तो ये मेनली मेच्योरिटी बेनिफिट। अब इसके बारे में बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको समझाई है इनमें से किसी भी चीज में अगर आपको डाउट रहता है तो आप जाके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम का मेरा पर्सनल हैंडल मैंने दिया हुआ है। मैंने ट्विटर का अपना हैंडल भी दिया हुआ है, ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल TGI फ्यूरियस पांडा। ठीक है, और ईमेल आईडी मैंने दिया हो allaboutlicofficial@gmail.com। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज समझ आई हो, आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो ने हेल्प किया है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। देखिए, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है एक अच्छे कंपनी से या फिर एक ट्रस्टेड ब्रांड से, और LIC आपकी फेवरेट है, तो इस प्लान के लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो। बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो भी आप सर्जरी या फिर जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका आपको एक ट्रैक रखना पड़ेगा, एक मतलब प्रॉपर वे में, कि आपके बिल्स वगैरह जो भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपको कैशलेस नहीं है यहाँ पे कि आप कोई कार्ड मिलेगा आप और आप जाके वहां पे रिम्बर्स कर सकते हो, ऐसा नहीं। आप वहां पे डायरेक्ट पे नहीं होगा, आपका रिम्बर्समेंट होगा। रिम्बर्समेंट में से आपने पहले पे कर दिया, उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, बिल वगैरह, वो सारे जमा करवाओगे LIC में, और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए आपको बेनिफिट सारे मिलेंगे, बट आपका केयरलेसनेस उसमें नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लास्टली मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो देख ली है पूरी, आपको आई होप चीजें समझ आ गई होगी, और मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस स्टेज। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप LIC के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपके कांटेक्ट में कोई भी LIC का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए मैंने एक इंश्योरेंस सेक्टर का स्टडी मटेरियल क्रिएट किया है, जो कि बहुत 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 लो कॉस्ट पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और उससे डेफिनेटली उस स्टूडेंट को पर्टिकुलर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पे आप ढूंढने जाओगे इंश्योरेंस का, आपको एज स्पेसिफाइड कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, तो आप हेल्प कर सकते हो, या फिर आप खुद की हेल्प कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो इस चीज के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो पूरी देख ली है तो थैंक यू वेरी मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पे दोबारा आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन जो है उसको प्रेस करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।